का नेता को आधार कार्ड नहीं दीजिएगा, बैंक का खाता नहीं दीजिएगा, वोट का फोटो नहीं दीजिएगा। अभी आपसे भूल बुझा करके ले लेगा वोट का फोटो, आधार कार्ड, वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो सबमिट हो गया दिल्ली में जाकर के, क्या बोलेगा कि नहीं आपको मेंबरशिप बना रहे हैं। जब भी अगर बीजेपी का गवर्नमेंट आएगा बंगाल में, तब एनआरसी का वही रजिस्ट्रेशन से आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा वोट का फोटो का आधार कार्ड देने का, उसी से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसी से आपका एनआरसी शुरू कर देगा। तो इसलिए बंगाल सरकार स्कीम पे स्कीम दे रही है और दिल्ली सरकार स्कीम से स्कीम बंद कर रहा है। आप बताइए, उस दिन मैंने डीएम के साथ मीटिंग किया रायगंज में, डीएम साहब के साथ। डीएम साहब बोला कि फिर आप लोगों का घर का लिस्ट जो आ गया है वो तो देगा ही, जो इंक्वायरी हो गया ऑलरेडी ग्राम पंचायत से वो देगा ही, लेकिन फिर द्वारा सरकार में जो एप्लीकेशन किया गया था और ममता बनर्जी दीदी के कंप्लेंट बॉक्स में जो कंप्लेंट करके बोला गया था, सबका टोटल का पैसा, घर का पैसा देगा। फिर कितना घर का पैसा देगा दोबारा? फिर अभी ग्वालपुर में 1000, यानी हमारे जिला में हमको डीएम साहब बोला कि 1,25,000 घर एक्स्ट्रा पैसा देगा फिर ममता बनर्जी। तो एक गवर्नमेंट दे रही है और एक गवर्नमेंट बंद कर रहा है, तो इसी में फर्क सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आप लोगों को। और खास करके देखिए डेवलपमेंट के बारे में, उस दिन हम देखे पंजीपुरा में यहाँ के एमपी साहब आए थे, हमारे 2-4 नेता हम लोगों को लेकर घूम रहा था आगे पीछे। क्या बोल के गया? वो अपने मुंह से नहीं बोला, कुछ नेता बोलता नहीं एमपी साहब आप एम्स का बात उठाए थे, अरे एम्स छोड़ो, पहले एम्स तो कर ही नहीं, आप लोग कर ही नहीं सकेंगे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ब्रांच हो चुका है किशनगंज में, पहले उसको बोलिए मोदी जी को, अमित शाह जी को कि उसका पैसा पहले ट्रांसफर करे। वो किया था कांग्रेस गवर्नमेंट के, जब कांग्रेस गवर्नमेंट था उस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाया गया था किशनगंज में, लेकिन उसका पैसा नहीं छोड़ रहा है और एम्स के बारे में बोल रहा है। ठीक है, एम्स सैंक्शन करा के लाइए। हम लोग यहाँ के आदमी को कुछ भूल समझा देते हैं, भूल बात बोल देते हैं कि प्रपोजल भेजना पड़ेगा। कौन चीज का प्रपोजल भेजना पड़ेगा? प्रपोजल कौन चीज का भेजना पड़ेगा? एक एमपी रुपया पाता है ईयरली, उसका रुपया वो कहीं भी काम कर सकता है, कोई प्रपोजल नहीं लगेगा। यहाँ के कुछ नेता बोलता है प्रपोजल भेजना पड़ेगा। क्यों प्रपोजल भेजना पड़ेगा? हमारे मिनिस्टर काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बस प्रपोजल भेज रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल स्कीम बना के भेज देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देता है। तो आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम बना के भेजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लाइए, काम कीजिए ना। काम करने के लिए कौन रोका है? आप भी कीजिए। आपका नारगुन से श्रीपुर का रास्ता खराब है, वो बीएडीपी का रास्ता है, बॉर्डर डेवलपमेंट का रास्ता है, क्यों नहीं करते हैं आप? आपका मजदूरपुर से शांतिनगर बॉर्डर डेवलपमेंट का रास्ता है, क्यों नहीं करते हैं? रास्ता तो खराब हो चुका है, करने वाले है नहीं, सिर्फ लंबा लंबा आकर के भाषण देंगे। यहाँ पर कॉलेज क्यों नहीं हो रहा है? कॉलेज होगा ग्वालपुर में, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट करेगा, गुलाम रब्बानी साहब करेगा कॉलेज। तुम एमपी बन के तुम काम करो, अपना काम गिनवाओ, दूसरे का काम गिनवा करके क्या फायदा है? आज रास्ता खराब हो जाएगा हम लोग करेंगे, कल ब्रिज टूट जाएगा तो हम लोग करेंगे, कल कहीं रास्ता लगेगा कल हम लोग करेंगे। कल मंत्री साहब रात के 10 बजे फोन किया है कि 2 रास्ता हमको चाहिए, बराबर रास्ता। अब बराबर 17 किलोमीटर रास्ता, एक ही रास्ता था चोलपुरा से आपका झलझली, वो रास्ता तो हो चुका है, और 2 रास्ता कहां से कहां देंगे? तो अहमद राजा बोलता है अंकल कहां से कहां देंगे? एक रास्ता दे दो बचागाड़ी ब्रिज से डायरेक्ट देवीगंज ठाकुरटला, आपका बचागाड़ी ब्रिज से आंगनबसा होता हुआ, बनबाड़ी होता हुआ, चारगुड़िया मोड़ होता हुआ, परतापुर होता हुआ, बुराबाड़ी होता हुआ आपका डायरेक्ट देवीगंज। और एक रास्ता दे दीजिए आप नारगुन चचेरिया से डायरेक्ट बलंचा, जो शाहपुर के बीच से जाता है 17 किलोमीटर। दोनों रास्ता हम बता दिए, वो लिख के भेज दिया कल, फिर उन लोग हैंड ओवर किया गया। हम भेजा था, मैंने भेजा था, सोलपुरा से आपका झलझली का रास्ता टेंडर होने जा रहा है 17 किलोमीटर रास्ता, और इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। तुम करो ना सेंट्रल स्कूल, ये करो ग्वालपुर में, रायगंज में करो, ग्वालपुर में छोड़ो। सेंट्रल स्कूल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, दार्जिलिंग में सेंट्रल स्कूल है, लेबंग में, आप भी सेंट्रल स्कूल कीजिए। हमारे यहाँ के बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे, अच्छा तालीम लेंगे सेंट्रल स्कूल में। सेंट्रल स्कूल हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पड़ता है। क्यों नहीं करना चाहते हैं आप लोग? सिर्फ दूसरे के ऊपर इंजाम लगाना चाहते हैं। तो कुछ आदमी यहाँ के हमारे भूल समझाते हैं। और एक बात बोले हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, हर यहाँ पर जितने भी हिंदू भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, जितने भी बैठे हुए हैं, देखिए आज आसाम में फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है एनआरसी का। तो आप लोगों से मेरा गुजारिश है, कोई भी बीजेपी का नेता को आधार कार्ड नहीं दीजिएगा, बैंक का खाता नहीं दीजिएगा, वोट का फोटो नहीं दीजिएगा। अभी आपसे भूल बुझा करके ले लेगा वोट का फोटो, आधार कार्ड, वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो सबमिट हो गया दिल्ली में जाकर के, क्या बोलेगा कि नहीं आपको मेंबरशिप बना रहे हैं। जब भी अगर बीजेपी का गवर्नमेंट आएगा बंगाल में, तब एनआरसी का वही रजिस्ट्रेशन से आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा वोट का फोटो आधार कार्ड देने का, उसी से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसी से आपका एनआरसी शुरू कर देगा। तो इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, जितने जिसका परिवार है, जहां जिसके रिलेटिव जहां पर है, बिरादर है, रिश्तेदारी है, सबको बोल दीजिए कोई भी बीजेपी को आधार कार्ड और वोट का फोटो ना दे। ये आप लोगों से मेरा गुजारिश है। इन लोग शुरू कर दिया है,
अजान हो रही है। मैं अपना बात और भी बोलते हैं लेकिन टाइम नहीं है, तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं हम नौजवान साथी का। हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट बोली दिया यहाँ पर कि आप लोगों का जो भी होगा हम लोग करेंगे, और ज्यादा नहीं बोल करके बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, खास करके हमारे गुड्डू भाई, तारिक और जितने भी तनवीर इन लोग हैं सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है, मैं ज्वाइनिंग का नाम सब बोल रहा हूँ, आप लोग आइएगा। धीरज सिंह, संजीत महतो, अशोक महतो, राजदेव महतो, मोनक बक्स, संजीत हंसदा, जॉय शिबू विश्वास, सूरज सरदार, बापी दास, सदानंदा मालो, गौरव किस्कू, नीमू महतो, पिंटू सरकार, रंजीत महतो, रासो, मिठू महतो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मामाटी मानुस जिंदाबाद, मामाटी मानुस जिंदाबाद, गुलाम रब्बानी साहब जिंदाबाद, गुलाम रब्बानी साहब जिंदाबाद, मणिदास जिंदाबाद।